कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वरितं नमामि। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। शिव चर्चा का तीसरा दिवस। आज ये कथा बहुत ही प्रचलित और बहुत ही विख्यात कथा है और इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यह पता चलेगा कि भगवान कितने दयालु और कितने करुणा निधान हैं। तो चलिए कथा को प्रस्थान करते हैं। तो एक बार बोलना पड़ेगा क्या? प्रेम से राधे राधे। यह कथा बहुत ही सुंदर है। एक सुंदर भक्त की, उस भक्त का नाम है अमोद। अमोद भक्त की कथा है। उस भगवान भक्त सिर्फ मात्र 4 से 5 साल का था और वह अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। वह गांव में रहता था अकेले। आकाश मात्र कुछ समय पहले उसके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से सारा घर का भार उनकी माँ पर आ गया और जिससे बहुत ही कष्टमय सब कुछ बीता था, क्योंकि उनके पीछे कोई और बैक सपोर्ट नहीं था, ना उनके सास ससुर इत्यादि कोई नहीं था। तो इसी संकट के चलते महिला ने सोचा, उनकी माँ ने सोचा, अमोद की माँ ने, कि हम अपने भाई के यहाँ चले जाते हैं, मतलब अमोद के मामा के यहाँ। तो वह अमोद के मामा के घर पहुंच गए। तो अमोद के मामा ने अपनी बहन को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, और क्योंकि उनके मामा भी अकेले रहते थे, उनके भी आगे पीछे कुछ नहीं था, उनका भी परिवार नहीं था, तो वह अपने भांजे अमोद से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो वह अमोद की माँ और अमोद के मामा वह एक साथ रहने लग गए। अमोद से उनके मामा बहुत प्रेम करते थे, अमोद के साथ खाना खाते थे, उसे घुमाने ले जाते थे और उससे खूब प्रेम करते थे। अमोद को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने देते थे, उसको इतना प्रेम करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चला और फिर कुछ दिनों बाद अमोद के मामा ने कहा कि बेटा, मुझे धन कमाने के लिए विदेश जाना होगा कुछ दिनों के लिए, तो मैं वहां जा रहा हूँ। तो अमोद ने कहा कि नहीं नहीं मामा, आप चले जाओगे तो मेरे साथ खेलेगा कौन, मैं तो एकदम अकेला हो जाऊंगा। तो उनके मामा ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, मैं कुछ समय के लिए ही जा रहा हूँ और मैं जब वहां से आऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने इत्यादि सब कुछ लेके आऊँ। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था कि गाँव में, आप सबको पता ही है जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, कि गाँव में बच्चों को नहीं इतनी जल्दी कोई भी चीजें मिलती है, उन्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और पहले तो ऐसे ही होता था। तो वो बच्चा मान गया और उसके मामा प्रस्थान कर गए। अब वो अमोद रोज अपने मामा की राह ताकते रहता था कि मेरे मामा आ जाएंगे, मेरे मामा आ जाएंगे, मेरे मामा आ जाएंगे। ऐसा करते 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 कई दिन बीत गए, कई दिन। अब वो उनके मामा का कोई अता पता नहीं कि उनके मामा कहाँ गए। अब इसके चलते अमोद बहुत ही उदास रहने लग गया। एक दिन क्या हुआ कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, उनकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई, तो ना खाने के लिए घर में अन्न था ना कुछ। अब अमोद सोचे कि मैं अपनी माँ को खाना कैसे खिलाऊं। तो घर में कोई भी नहीं था, मामा भी नहीं थे, तो अमोद ने सोचा कि मैं ही कोई इंतजाम करके आता हूँ। तो अमोद चल दिया कुछ इंतजाम करने के लिए। अब क्या हुआ कि अमोद ने चारों तरफ देखा तो उसे कुछ चीज नहीं मिली। तो शिव कृपा से उसे एक आम का पेड़ मिला। आम का पेड़ मिला तो उसने सोचा कि कुछ नहीं तो ये आम ही तोड़ के ले जाता हूँ और अपनी माँ को खिलाता हूँ। वह आम को तोड़ने के लिए वहां वृक्ष पे चढ़ा, तो अब हाइट छोटी और आम का पेड़ बहुत ऊंचा था। अब ऊंचा होने के कारण वो तोड़ नहीं पा रहा था, तो उसने देखा इधर उधर। अब वो बच्चा था और उसके मन में सिर्फ ये था कि मैं अपनी माँ को कैसे भी करके भोजन कराऊं। तो उसने वहां वृक्ष के नीचे अकस्मात एक शिवलिंग था, तो उसने सोचा कि मैं इसी पे चढ़कर आम तोड़ लेता हूँ। बच्चे तो निर्बल होते हैं, तो वो शिवलिंग पे चढ़कर आम तोड़ रहा था। उसने 2-3 आम जैसे ही तोड़े थे, वहां पर गुजरते हुए कुछ उसी गांव के आदमियों ने देख लिया। तो उन्होंने खूब देखा तो बहुत गुस्सा हुए, बहुत क्रोधित हुए और बहुत डांटा उसको कि तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, तुझे तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, शिव के ऊपर पैर रख दिया, तो शिव के ऊपर चढ़ा हुआ था। ऐसा उसको कोसने के बाद वो लोग वहां से चल दिए। अब उस बच्चे को स्मरण हुआ कि हे राम, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया, कैसे अपने इतना बड़ा अनर्थ मुझसे कैसे हो गया, नाथ कैसे हो गया। उसने वो इतना तेज रोने लग गया, इतना तेज कि उसने अपने अश्रु से, उसने अपनी आंसू से शिव जी का अभिषेक कर दिया। इतना रोने लगा वो, इतना। और जैसे ही वो रोने लगा और जैसे ही अश्रु की धारा शिव जी पर पड़ी और अभिषेक हुआ अश्रु की धारा से, आंसुओं से शिव जी का अभिषेक हुआ, तो भोले भूतनाथ, भोले भंडारी वहां प्रकट हो गए और कहा कि हे वत्स, क्यों रो रहे हो तुम, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोली श्री शंकर भगवान की जय। भगवान वहां प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि वत्स,
बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसने बोला कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे इस पाप से मुक्ति दीजिए, मुझे इस पाप से मुक्ति दीजिए। तो शिव जी ने कहा, उनकी करुणा आप देखिए कि शिव जी ने कहा कि किस बात का पाप, तुमने कोई पाप नहीं किया है। कह रहे कि मैंने आपके ऊपर पैर रखा और उस पे चढ़कर आम तोड़ी। तो शिव जी ने क्या कहा, शिव जी ने कहा कि तुम ये देख रहे हो, बस मैं दूसरी नजर से देख रहा हूँ, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे ऊपर चढ़ गए थे, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे भक्त ने लोग मुझ पर बेलपत्र इत्यादि, दूध घी मक्खन बहुत सी चीजें अर्पण करते हैं, पर आज पहली बार तुमने अपने आप को ही अर्पण कर दिया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बस मांगो जो तुम्हें आज मांगना है। तो तो उसने वो बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा कि ये बहुत धन बीमार है, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु। और उसने कहा, शिव जी ने कहा कि और कुछ मांगो, और कुछ। तो उसने मांगा कि मेरे मामा बहुत समय से चले गए, मुझे अपने मामा से बहुत प्रेम है, मेरे मामा बहुत समय हो गए आए नहीं है, मेरे मामा को ला दो। तो शिव जी ने कहा कि जाओ बस, तुम्हारे मामा कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आ जाएंगे। और शिव जी ने कहा कि और मांगो पुत्र, और मांगो। तो उसने बोला कि ये जो आम की टोकरियां हैं, अब इनका मैं क्या करूंगा, ये आप रखिए। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, बस ये भी तुम ले जाओ और जाके अपनी माँ को पवाओ, आप तुम भी पाना, अपनी माँ को भी पवाना। तो इतना कहते ही शिव जी अंदर अंदर ध्यान हो गए, और वह आपकी टोकरी लेकर बच्चा अपनी माँ की बात कहते, जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है तो वो क्या देखता है कि उसकी माँ रसोई में खाना बना रही है। अब खाना बनाते देखते ही वो बोलता है कि माँ तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए, तुम बीमार थी। तो इतने में माँ ने कहा कि बेटा, जैसे ही तुम यहाँ से गए तो पता नहीं घर में एक तेजस्वी रोशनी सी प्रकट हुई और मेरे शरीर पर स्पर्श की, और न जाने क्या हुआ कि सारा दुख दर्द सब दूर हो गया। ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से भी और तरोताजा महसूस कर रही हूँ। इतना सुनते ही बच्चा और बहुत खुश हुआ। तो माँ ने कहा कि जैसे ही ये सब हुआ और मैं एकदम स्वस्थ हो गई, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो मैं उसके लिए खाना बना लेती हूँ। तो मैं खाना बनाने आ गई। तो इतना सुनते ही बच्चे ने कहा कि माँ, एक बात मैं कहूँ, आज मुझे भोले बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे, तो उन्होंने ही कहा था कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, और यही ये फल उन्होंने दिए हैं, माँ ये लो खाओ। तो माँ बहुत खुश हुई और माँ ने गले से लगा लिया अपने पुत्र को। ये होती है शिव भक्ति, ये होती है। हे भक्त, हे भगवान, आप सबके घर में ऐसे ऐसे पुत्र जन्मे, ऐसी ऐसी बेटियां जन्मे जो आपको भगवान से मिला दे। भगवान आपको खूब कृपा करे। अब इतना कहते ही कुछ कुछ दिनों बाद, 4 दिनों बाद उसके मामा वहां पधारते हैं, और उसके मामा को देखते ही वो बच्चा बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत खुश। वो अपने मामा को देखता है और गले से लपट जाता है। उसके मामा उसे गोदी से उठाते हैं, और बहुत सारे खिलौने, कपड़े, तेजस्वी खिलौने भी, बहुत अनोखे खिलौने थे, बहुत ही सुंदर थे, और बहुत खूब खेलने लगे। और उसके मामा बहन से मिले, बहन भी बहुत खुश हुई, बच्चा बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके मामा उसके साथ खेलने लगे, उसके साथ बाजार गए और खाना खाया, और रात को साथ में सोने लगे। तो इतनी में ही उसकी मामा की अमोद की अमोद की माँ उनके पास आती है और उनके चरण पकड़ लेती है। तो इतने में अमोद के मामा उठते हैं और कहते हैं कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो, मेरे चरण क्यों पकड़ रही हो। तो अमोद की माँ कहती है कि अब बहुत हो गया, अब आप बोलिए कि आप कौन हो। तो उसने मामा बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। वो स्त्री कहती है कि नहीं प्रभु, मैं तुम्हें पहचान गई, आप अपने असली रूप में आइए, मुझे बताइए कि आप कौन हो, मैं जान गई हूँ। तो इतने में ही त्रिशूलधारी, चक्रधारी, अपनी जटा में गंगा बुझाए रखने वाले हमारे भोले भंडारी वहां प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हारे बेटे की अनन्य भक्ति मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे तुम्हारे बेटे का मामा बनना पड़ा, और तुम्हारे बेटे की जो भक्ति ने मुझे खींच लिया और मामा बनने में मजबूर कर दिया। आज मैं तुम्हारे बच्चे के लिए मामा के रूप में आया हूँ। ये होती है शिव की भक्ति, ये होती है शिव से प्रेम। तो आप सब इस कथा को सुनिए और अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर कथा के माध्यम से संस्कार को डालिए, और अपने बच्चों को भक्त बनाइए। भक्त बनेंगे तभी कुछ जीवन में करेंगे, अन्यथा कुछ ना कर सकेंगे। इस जीवन का परम लक्ष्य जो है वो है भगवत प्राप्ति, उसके बाद ही सब कुछ आते हैं। तो आप सभी एकदम प्रसन्न रहे, खुश रहे, और स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, भोलेनाथ आपकी कृपा करे, और आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।